भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के चेहरे पे समुदाय विशेष के लोगों को देख के चमक क्यों आती है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ऐसा कौन सा एजेंडा है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के भाषण देता है चाइना मॉडल का, जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, और हमारे देश की डेमोक्रेसी को मलाइन करता है, हमारे देश की डेमोक्रेसी को गलत बताता है? ये जो चाइना के एजेंट हैं और ये जो इस तरीके की देश विरोधी ताकतों के साथ चलने वाले लोग हैं, इनको तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रही है, जबकि राजस्थान के युवाओं के तो हाथ का सारा यो ही टूट गया है पूरी तरह। 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ। जितनी भी भर्ती निकाली, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं ने जब चाहा कि अब हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर पेपर लीक हो गया। कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली है, कितने युवा बेरोजगार हैं। आज राजस्थान की हालत पूरी तरह मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी है। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, महिलाओं के साथ बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। बिजली की जो महंगाई है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। डीजल पेट्रोल की जो दरें हैं पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो ऐसी जो सरकार है जहां भ्रष्टाचार के अलावा 5 साल में गहलोत सरकार ने कुछ पूरे राजस्थान को दिया नहीं है। मगर वो तो कह रहे हैं मुद्दा तो कुछ है नहीं। दिक्कतें ये हैं कि इस प्रदेश के अंदर धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सरकार कहाँ है? जो भी कुछ किया है इन्होंने केवल एक वर्ग के लिए किया है, बाकी वर्गों को लिए 4 साल में सब कुछ इन्होंने उनके साथ अत्याचार किया। ये कैसे कह सकते हैं? ये हम कह सकते हैं कि आज देखो आप, कन्हैया लाल जी जांगिड़ हैं, जिनके साथ क्या हुआ, उनको पहले जो चैलेंज दे दिया था कि भाई आपको हम उनकी जान को सर तन से जुदा का, जब तो उनको पूरा चैलेंज दे दिया था। उन्होंने पुलिस से पूरा न्याय मांगा। इस सरकार ने उस आदमी की प्राथमिकता भी दर्ज तक नहीं की, और वो जो सर कलम से जुदा करने की जो बात है वो अमल में हो गई, और उसके बेचारे के टुकड़े टुकड़े करके आम सड़क पे करके पटक दिए, और उसको आज तक न्याय नहीं मिला। दूसरी तरह जो गो तस्कर हैं, जो आज हमारे राजस्थान में जो पूर्वी उत्तरी राजस्थान है उसमें इतनी हालात है, गो तस्करों ने पूरी तरह कानून व्यवस्था फैल है, वहाँ सरकार और पुलिस हमारी उनसे मिली हुई है। इस तरह उन्होंने अत्याचार कर रखा है। किसी गो तस्कर को अगर मुठभेड़ में अगर कुछ उसके साथ हो गया तो राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान छोड़कर हरियाणा जा रहा है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, और कन्हैया लाल को न्याय के लिए आज तक बात नहीं हुई। किसी भी दलित की इतनी हत्या हुई है। मैं अलवर की बात बताऊं, हमारा वो जो सिंहद्वार है पूरी राजस्थान उत्तरी, उसमें कितने दलितों की हत्या हुई है। सबको एक्सीडेंट बताकर सबको एफआईआर लगा दी गई है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि राजस्थान मॉडल से भाजपा डर रही है, और इसी मॉडल का जो डर है, इस मॉडल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है सड़कों पर उतर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस का मॉडल या भाजपा किसी से डर नहीं रही है। कांग्रेस के पास सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं है। करौली दंगों में जिन राम भक्तों पे, राम जी की रथ यात्रा पे पत्थर फेंके गए, लाठियां मारी गई, सरिये मारे गए, जिनको चोट लगी, मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए, वो 25 दिन में घर आते हैं। और जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो दूसरे दिन 151 में मजहब विशेष के लोग घर आ जाते हैं। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ लॉ ऑफ लैंड जो लगाया जाता है, धरती के कानून की पालना जाति और धर्म देख के की जाती है। ये बड़ा प्रश्न है हमारे यहाँ। इनामी गौ तस्करों के ऊपर जो इनाम दर्ज था 5-5 हज़ार रुपये का जुनैद और नासिर पे, उनकी कई मौत हो जाती है, एक लोन मर्डर हो जाता है, वहाँ से राजस्थान से 200 किलोमीटर दूर उनकी डेड बॉडी जली हुई मिलती है, उसका मुकदमा राजस्थान में दर्ज होता है, और वो उसके परिवार वाले ये कहते हैं कि हमने चाय की थड़ी पे सुना था कि हमारे भाई को इन फला 5 गौरक्षकों ने किडनैप किया है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करते हैं। एक श्रीकांत पंडित की पत्नी गर्भवती थी, 9 माह की, पुलिस की मार पिटाई में रेड में उसका गर्भ गिर जाता है। तो किसी को भी नामजद कर दो और पुलिस किसी के भी घर पहुंच जाएगी। हमने उन गौ रक्षकों के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के न्याय पर किसी को भरोसा नहीं है। राजस्थान पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है। राजस्थान पुलिस मजहब विशेष के सामने नतमस्तक हो जाती है। हमारे मेवात में 3 मेव एमएलए हैं
और एक मंत्री है और एक पूर्व विधायक के पास में मंत्री पद का दर्जा है। एक तरफा नंगा नाच चल रहा है वहाँ पे तुष्टीकरण का। ये बहुत बड़े प्रश्न है राजस्थान में। हमारे यहाँ योगेश जाटव की भटपुरा में हत्या हो जाती है, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जाते उसके परिवार को सांत्वना देने? चिरंजीव लाल सैनी जो उन्हीं के समाज से आते हैं, उसके घर पे मॉब लिंचिंग से मारा जाता है, उसके घर पे सांत्वना देने क्यों नहीं जाते? और किशन लाल जाटव की हत्या होती है उसके मॉब लिंचिंग से, उसके घर पे क्यों नहीं जाते? और इन गौ तस्कर जो इनामी थे, इनके घर पे कल मुख्यमंत्री जी 2 तारीख को क्यों गए थे? ये बहुत बड़े सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर राजस्थान सरकार के पास नहीं है। कितना भी फ्री बांट दें, कितना भी फ्री बांट दें, लेकिन राजस्थान की जनता कमर कस के बैठी है कि अब की बार इनका ऐसा इलाज होगा कि इन्हीं के एमएलए कहते हैं हमारे एक फॉर्च्यूनर में एमएलए जाएंगे, फॉर्च्यूनर की औकात ही नहीं बचेगी, बोलेरो में भी एमएलए आ जाएं तो काफ़ी है। अब की बार जनता इनको ऐसा जवाब देगी। भारत जोड़ो यात्रा से कह रहे हैं कि अब तक कुर्सी कब कब आने लग गई है। भारत जोड़ो यात्रा वायनाड से क्यों शुरू होती है? भारत जोड़ो यात्रा नागालैंड से क्यों नहीं शुरू होती है? भारत जोड़ो यात्रा में भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुष्टीकरण के इर्द गिर्द क्यों घूमता है? भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के चेहरे पे समुदाय विशेष के लोगों को देख के चमक क्यों आती है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ऐसा कौन सा एजेंडा है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के भाषण देता है चाइना मॉडल का, जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, और हमारे देश की डेमोक्रेसी को मलाइन करता है, हमारे देश की डेमोक्रेसी को गलत बताता है? ये जो चाइना के एजेंट हैं और ये जो इस तरीके की देश विरोधी ताकतों के साथ चलने वाले लोग हैं, इनको तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा। हमारे यहाँ 10 तक गिनती गिन के कहा था कि 10 तक गिनती गिनने से पहले किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। राजस्थान में किसानों की ज़मीनें कुर्क हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुर्की के कारण। सरकार की घोषणा के कारण उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरा और बैंक उनकी छाती पर आ गए, उनकी ज़मीन कुर्के करने पर आ गए। तो ये यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। विपक्ष कह रहा है 2 डर है, एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठी हुई है वो, और एक जो अभी राजस्थान में जो गहलोत जी का मॉडल चल रहा है वो। आम आदमी पार्टी के तो शिक्षा मंत्री को डाल दिया क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सीबीआई उनको ले गई। और दूसरा, आप गहलोत के पीछे पड़ गए। देखिए, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भारत का संविधान, भारत की आईपीसी, भारत की सीआरपीसी उसी स्वरूप में लागू हो जैसे हर नागरिक के ऊपर लागू होनी चाहिए। मेरा नाम यदि जय आहू जाए तो मेरे पे अलग कानून लगेगा, और किसी का नाम अगर फलाना खान है तो उसको अलग से छूट मिलेगी। ये छूट क्यों दी जा रही है? हमारा प्रश्न सिर्फ ये है, और ये मेरा प्रश्न नहीं है, आप ये राजस्थान के हर आम नागरिक का प्रश्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में आम नागरिकों का, माताओं बहनों का और आम नागरिकों का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। राजस्थान मॉडल है क्या? राजस्थान मॉडल कुछ नहीं है। जब उनके एमएलए कह रहे हैं कि 10 सीटें भी नहीं आएंगी, एक बोलेरो में आ जाएंगे, तो राजस्थान मॉडल की क्या दुर्गति होने वाली है? उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम भाजपा के समर्थक नहीं कह रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। हम तो उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो दिव्या मदेरणा जी, ये यहाँ की हालत। सचिन पायलट का फिर क्या कहा जा रहा है? एक नया मास्टर। देखिए, सचिन पायलट एक मास लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ जो धोखा हुआ है और कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके साथ जो धोखा किया है, उसका जवाब भी मिल जाएगा। हमारे पूर्वी राजस्थान में कुछ समीकरण ऐसे बने कि सचिन पायलट जी के कारण वहाँ बीजेपी का बहुत भारी नुकसान हुआ। वो बहुत मैसिव रिकवरी बीजेपी की इस बार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुर्जर समाज ने अपनी विचारधारा को छोड़ के सचिन पायलट का साथ दिया था। आज गुर्जर समाज भी ठगा गया और सचिन पायलट भी ठगे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकता का क्या सर, ये बातें चल रही है अभी? आप देखिए, बिहार में जिस तरीके से नीतीश बाबू ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे साथ आ जाए तो हम तो भाजपा को 100 सीटों पर थाम देंगे, तो यही बातें चल रही है कि 23 में राजस्थान में पटकेंगे और 24 में पूरे देश में पटक देंगे। देखिए, राजस्थान में संभव नहीं है, और ये वैसे भी यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी एग्जिस्ट करती नहीं है। कोई तीसरी पार्टी लेके नहीं, आम आदमी पार्टी के जमानत 200 की 200 सीटों पे जब्त होगी। आप नोट कर लीजिए, मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। सीरियसली कोई नहीं लेता उनको। अरविंद केजरीवाल को पूरे देश में लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। पंजाब में थोड़ा सीरियस ले लिया क्योंकि वहाँ चिट्टा चलता है, पूरा पंजाब ही नशे में उड़ रहा है। अब नशे में आदमी से गलती हो ही जाती है, उनकी भी गलती नहीं है। नशे पत्ते में जो कर लो वो कम है जी। जो पटकने की बात कर रहे हैं सर कि 23 तो झांकी है, 24 बाकी है। राजस्थान में झांकी दिखाएंगे और 24 में फिर बाकी दिखा देंगे। 24 में दिखाएंगे, कहीं 24 में इनका रहेगा ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस नाम की चीज, अभी आप देखो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में आपने देख लिया है। अब बीजेपी ऐसी पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बीजेपी है, अदर में कोई भी क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस तो खत्म ही होने में जा रही है। तो ये कहते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव है, छोटा चुनाव है जी।
अध्यक्ष जी ने कहा ना अभी, जैसे इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हुआ, उन्होंने कहा छोटो राज्य है ये, तो केंद्र के संरक्षण में ये हमेशा रहते हैं। उनके लिए अब हर जो भाई साहब ने कहा उनको सीरियस लेना सबने बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वो कह तो सही रहे हैं, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम होने वाला है कि एक बार कभी कोई कांग्रेस थी। और जैसे कि आपने पूछा कि कैसे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कि किसी एक धर्म विशेष को तो रोड पे बैठ के इबादत करने का मौका मिलता है, और हमारे यहाँ लाउड स्पीकर बंद करा दो, रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगा दो, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है। और जो राजस्थान मॉडल की बात है, तो उस जोधपुर की ये घटना कि इंसान के बच्चे को कुत्ता नोच के खा जाए और अपनी माताओं बहनों को खुले आसमान के नीचे प्रेगनेंसी करनी पड़े, प्रसव पीड़ा काटनी पड़े, इस हिसाब से राजस्थान मॉडल देखिए बिल्कुल जीरो है। और पूरी जनता ने उनको नकार दिया है। और रही कुछ 8 महीनों की बात, नहीं इतना ही दम था तो क्यों कांग्रेस सरकार सदन छोड़ के भागी, क्यों नहीं इन युवाओं का सामने किया और क्यों नहीं जवाब देते। अभी तो क्षेत्र में जब उनके विधायक मंत्री जाएंगे, लोग गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि रिट जैसे मामले में आप क्यों चुप्पी साधे बैठे थे, क्यों उस बेईमान सरकार का साथ दे रहे थे। स्वास्थ्य मॉडल में राजस्थान में जब से आया हुआ मैं देख रहा हूँ, स्वास्थ्य मॉडल का उन्होंने लगा रखा है पूरा का पूरा। और वो कह सकते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब कोरोना की वो महामारी पूरी दुनिया जान की जोखिम उठाए लड़ रही थी उस महामारी से, तब ये वहाँ से होटलों में अपने टाइम पास कर रहे थे। पूछना उनसे कि जब गौ माता लंपी के लिए मर रही थी, तब किन की सरकार ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने गौ सेवकों ने गाय माता की रक्षा करी। मगर अभी जो फ्री मॉडल आया है, जैसे सिलेंडर का आप देखिए, वो भी पोस्टर लगे हुए हमने देखा है, हुआ कि नहीं हुआ ये आप लोग अच्छे से बताएंगे। वो सिलेंडर सस्ते करने की बात करें, कई चीज़ों पर फ्री करने की बात करें, केवल थोती घोषणाएं हैं। इनके दम पे एक बार इन्होंने जनता को ठग लिया। इन्होंने फ्री तो किसानों के कर्जे के लिए भी कहा था, फ्री तो इन्होंने युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात की थी, क्या वो पूरी हुई? जब पहले ही पूरी नहीं है, काट की आंधी है जो चढ़नी थी अब चढ़ चुकी है। अब इनको युवा और राजस्थान की जनता सत्ता फ्री की राजनीति एंटर हो गई है सर, उसका क्या इलाज? अब राजस्थान में उसको धीरे धीरे राजस्थान 5 साल में बीमारू राज्य हो गया है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से। और राजस्थान में इनकी जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ समुदाय विशेष को देने के लिए पूरी एक्टिविटी होती है, बाकी थोती घोषणाएं बन के रह जाती हैं। अपीसमेंट का आपको मैं एक और बेहतरीन उदाहरण बताऊं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पे भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बैन लगाया। कोविड के समय में पीएफआई को परमिशन दी गई कोटा में अपनी रैली करने की, वहाँ उनका बेस बहुत स्ट्रांग था। और हमारे बाकी पूरे राजस्थान में रामनवमी सहित जितने भी प्रकार के हमारे उत्सव थे, सभी पे पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी गई, सभी पे परमिशन देने के लिए मना कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो किसी को समझ में नहीं आती है, ये हम सबको समझनी चाहिए। जो पुरानी पेंशन योजना है, आप देखिए हिमाचल में क्या हुआ है, वही पूरा का पूरा। देखिए हमारे यहाँ इस फ्री और लालच में जनता आएगी नहीं, हमारी जनता लालची नहीं है, हमारी जनता बहुत सजग है, हमारी जनता इन फ्री के चक्रों में नहीं पड़ेगी। माननीय वसुंधरा जी के मॉडल ऑफ अपीजमेंट के कारण 9 अल्पसंख्यकों को उन्होंने मंत्री बना रखा था, और बहुत सारे कारण थे अपीजमेंट के जिसके कारण माननीय वसुंधरा जी की सरकार चली गई, और उससे कई गुना ज़्यादा अपीजमेंट गहलोत साहब ने किया है। तो इनके 10-5 सीटें ही आएंगी, ये पक्का है।